हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। स्कूलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रखी है और छठी से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। हरियाणा में पीजीटी, टीजीटी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को कहा गया है सभी सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की व्यवस्था हो सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खबरों के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ वो बोले थे, सुनिए। की शुरुआत में ही चौथी और पांचवी कक्षा की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी गई है। किस तरीके से छात्रों की उपस्थिति है और वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ अभी तक जो प्रबंध है वो किए गए हैं, कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है, हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे जानते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि करीब 26% जो छात्र हैं वही कक्षाओं के लिए आ रहे थे। अभी किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो छात्रों का, अभिभावकों का कक्षाओं को लेकर के, चौथी पांचवी के जो छात्र हैं उनको लेकर के बढ़ा है? नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 25% से ज़्यादा, जैसे आपने 26 भी कहा है, 25% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। और जो हमारी छठी से 12वीं हैं वहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो एक डर है जिस प्रकार से कोरोना का, वो अभिभावकों के मन में जैसे जैसे समाप्त होता जा रहा है वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही। तो अब बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य था जिस तरीके से 31 अगस्त का, उसके बाद अभी तक भी जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि जल्द से जल्द जो है शिक्षण संस्थानों में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे पूरा किया जाए। हाँ, नहीं, हमारा टारगेट था लेकिन हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सके। लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी जो हमारे शिक्षक हैं उनको वैक्सीन लगनी चाहिए और हमारा प्रयास भी है जल्दी जल्दी लगे, तो उसके लिए प्रयासरत है। अभी प्रदेश के अंदर किस तरीके से शिक्षकों की स्थिति है? क्या जो खाली भर्तियां हैं उन्हें कब तक भरा जाएगा? कितनी अभी तक जो खाली सीटें हैं इस प्रकार की? देखिए, कुछ सीटें हमारे पास होती हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन करने का काम हमने काफ़ी किया और काफ़ी लोगों को प्रमोट कर दिया। और जो सीटें हमारे पास खाली है, जेबीटी तो आज की तारीख में हमारे पास सरप्लस है। और जो दूसरी हैं टीजीटी, पीजीटी जो है उसके लिए हमने लिख के दे दिया कर्मचारी चयन आयोग को। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी वो भर्ती। कितनी भर्तियां हैं सर? नहीं, भर्तियों की संख्या तो काफ़ी है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं भी आपको बता सकता, लेकिन काफ़ी हैं, उसके लिए हमने लिख दिया। हर स्कूल पर कम से कम एक प्रिंसिपल हो, कोई एडिशनल चार्ज, या फिर बिना प्रिंसिपल का जो स्कूल है वहाँ पर व्यवस्था की जाए? नहीं, देखिए, इस टाइम हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जो हमारे प्रमोशन है प्रिंसिपल की, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में की है। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्कूलों में प्रिंसिपल की उपलब्धता रहेगी इससे। उसके बाद रेस्टलाइजेशन करके देखेंगे कितने हैं कितने नहीं हैं। सारी जो नियुक्तियाँ हो जाएंगी उसके बाद पता चलेगा कितने नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने भी किया है प्रमोशन। एक अंतिम सवाल है सर, जो करनाल के अंदर घटनाक्रम है उसके बाद किसान लगातार डटे हुए हैं। सरकार क्या प्रयास कर रही है और किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसडीएम पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी उनका धरना जारी होगा। किसान आगू नेता भी पहली बार हम देख रहे हैं कि उन किसानों के साथ है। इससे पहले लाठीचार्ज होता था तो वो नजर नहीं आते थे। नहीं, देखिए, हमारा प्रयास है कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। और जिस प्रकार पहले भी उनके 11 लोग आए थे, उनकी बात प्रशासन के साथ हुई है और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा बातचीत से। टकराव नहीं होगा, पूरा विश्वास है आपको? नहीं, टकराव मुझे तो पूरी उम्मीद है टकराव नहीं होगा। टकराव होना भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव कोई अच्छी बात नहीं है। तो सीधे तौर पर एक और जहां शिक्षण संस्थानों को लेकर के सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, पीजीटी, टीजीटी को लेकर भी कर्मचारी चयन आयोग को जो भर्तियों की जानकारी है, भर्तियां कराने को लेकर के लिख दिया गया है। अब ये देख रहे हैं कब तक इन तमाम भर्तियों को कराया जाता है। साथ ही किसानों के साथ किसी प्रकार का टकराव न हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है और इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। लेकिन एसडीएम पर कब तक कार्रवाई होगी यह अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।